बैठका में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग मधुमिता पाल। बैठका INS 24/7 के कई से मंच हवाए जेमा छत्तीसगढ़ के वो जम्मो मुद्दा उठाए जाही जेकर सरोकार प्रदेश के आम मनखे ले होही। प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दा पर होही बैठका। तो आज के बैठका के मुद्दा हवाए नक्सली मन के हौसला पस्त या मस्त। सल्लग अगर बात करे जाए प्रदेश में तो ऐसे गतिविधि निकल के आगू आवत है। प्रदेश में एक दरी फेर नक्सली मन के कायराना करतूत सा आगू आई सब है। राजनांदगांव के मानपुर इलाका के ग्राम तुकाम में नक्सली मन हा ग्रामीण ला गोली मार के ओकर हत्या कर दिन हवाए। गंभीर बात यह हवाए कि नक्सली मन हा वारदात ला मृतक के लइका मन के आगू अंजाम दिन हवाए। घटना मंगलवार संझा के हवाए। जानकारी के अनुसार तुकाम मारहया 32 बछर के मंजीत टोपो अपन लइका मन के संग खेत में मछली पकड़े बर गे रही हवय। ओकर संग एक आने ग्रामीण घलो मौजूद रहिन हवय। तबे वहां हथियार ले लेस नक्सली मन पहुंचिन और मौका में ही ओकर सीना में गोली दाग दिन हवय। वहीं पाछू दिन की अगर बात करे जाए तो 13 अक्टूबर के घलो नक्सली मन हा ऐसे ही वारदात ला अंजाम दे रही हवय। मानपुर इलाका के कंटेगा गांव में SPO के पिता रविंद्र साय के नक्सली मन हा गोली मार के हत्या कर दे रही हवय। एकर पहली नक्सली मन हा इलाका में पर्चा घलो फेंके रही हवय। एमा पुलिस के मदद करैया ला मौत के सजा दे के फरमान जारी करे रही हवय। कुछ ऐसे ही घटना बीजापुर में घलो देखे बर मिली हवय। जी हाँ, माओवादी मन द्वारा जन अदालत लगा के 3 लोगन के हत्या करे और 3 लोगन के अपहरण करे के बात आगू आवत हवय। तो सल्लग नक्सली करतूत बढ़त जावत है। सरकार कहत हवय कि नक्सली वारदात में कमी आए हवय। प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी महोदय संगठन द्वारा क्षेत्र में एक आतंक का वातावरण निर्मित करने के लिए और क्षेत्र की जनता को भयभीत कराने के लिए सुरक्षा बल के ऊपर हमला करना, निर्दोष ग्रामीण को हत्या करना है, सास की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है, इस प्रकार अनेक वारदात को अंजाम देते हैं। वर्ष 2003 के तुलना में देखा जाए तो वर्ष 2022 में इस प्रकार घटना में काफ़ी उल्लेखनीय कमी आए हैं। उदाहरण स्वरूप वर्ष 2003 में प्रतिवर्ष ऑन एन एवरेज 600 के आसपास जो नक्सल वारदात होते हैं वो आंकड़ा कम होते होते वर्ष 2022 में इस प्रकार के जो वारदात में कुल 160 के प्रकरण अभी पंजीबद्ध हुआ है। तो आंकड़ा में तो बात करे जावत है कि नक्सली गतिविधि कम हुई है, लेकिन अगर धरातल में देखे जावे तो हाल ही में जिन तरह के वारदात आगू आए हैं निश्चित तौर पर ये बड़े तरह के वारदात नहीं हवाए, लेकिन भय कायम करे के ये कायराना करतूत नक्सली मन के डहार ले करेगी सब है। ये मुद्दा में आज हमारे संग में बैठका करे बर हमारे संग में पहुना हवाए राजा राम तोड़ेम जी, पूर्व विधायक भाजपा के डहार ले। राजा राम जी, आप मन के बहुत बहुत स्वागत हवाए बैठका में। इमरान नबी जी हवाए वरिष्ठ पत्रकार, आप मन के बहुत बहुत स्वागत हवाए। और राजेश चौधरी जी हवाए प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी बस्तर के डहार ले, आप मन के बहुत बहुत स्वागत हवाए बैठका में। मुद्दा बड़े है, गंभीर हवाए। सल्लग एक दरी फेर अगर नक्सली मन की बात करे जाए तो स्थिति फिर वैसे बने बा लगी हवाए। मानपुर के बात कर लन या पाछू जिन 13 अक्टूबर के SPO के जिन पिता के हत्या हो रही से ओकर बात कर लें या फिर बात कर लें बीजापुर के, तो ये स्थिति सल्लग दिखाई देवत हवाए। सबले पहली मैं राजा राम तोड़ेम जी करा जावत हो, का देखता हो आप मन ये घटना ला लेकर के, का सोचता हो? देखिए, नक्सली समस्या 1980 से पूरे बस्तर संभाग में है। ये कांग्रेस की सरकार की देन है और उस समय में यदि इस सरकारें नक्सली समस्या को गंभीरता से लेती, उसका समाधान खोजती तो निश्चित रूप से आज जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां नहीं रहती और उसमें निश्चित रूप से कमी आती। किंतु अभी वर्तमान में किसी प्रकार की कोई कमी ये नजर नहीं आता। नक्सली घटनाएं जो है ना लगातार होते रहती हैं और इसके लिए जो है इतना सारा फोर्स रहने के बावजूद भी समय समय पर इस प्रकार की घटनाएं होती है, वो चिंताजनक बात है। इस सरकारें जो है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनी रहती है और अपने को पीठ तपतपाते हुए कहती है कि हमारे समय में ये समस्या का समाधान होने लग रहा है, किंतु समस्या का समाधान स्थायी रूप से किसी प्रकार का हो नहीं रहा।
इसमें सरकार जो है गंभीरता लेती नहीं, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों की जो बुनियादी समस्याएं हैं उनका निराकरण सरकार 75 वर्षों से करने की कोशिश कर रही है, किंतु उनके जो पेयजल की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, वो यथावत बना रहता है, जिसमें जनता का आक्रोश जो है परिलक्षित होता है और जिसका लाभ जो है उठाते हुए नक्सली जो है आदिवासियों के को साथ लेकर इस प्रकार की मूवमेंट करते रहती है। इसका जो है निराकरण सरकार के पास रहता है, किंतु सरकार इस समस्या के ऊपर में गंभीरता पूर्वक ध्यान नहीं देती। सिर्फ फोर्स के भरोसे ये जो समस्या है इसका समाधान कदापि नहीं हो सकता। इस पर जो है सभी प्रकार के लोगों की इस समस्या का निदान करने में भागीदारी हो, उनसे बातचीत हो, इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। किंतु आज तक सरकारें जो है यहाँ पर आदिवासी समाज के जो लोग यहाँ पर निवास करते हैं वो उनसे कभी भी बात करने की ये कोशिश नहीं करी। अपने अपने स्तर पर आगू बात करते हैं राजेश चौधरी जी ले राजा राम तोड़ेम जी की बात ला आपन सुने हन। राजेश चौधरी जी का बात सोचता हो आप मन ये गतिविधि ला लेकर के, मतलब सीधा सीधा आप मन ऊपर आरोप लगा दिन हवा कि कांग्रेस के राज में ही फले फूले हैं। अब राजा राम जी के पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने के लिए, और जिस प्रकार से ये आरोप लगा रहे हैं, मैं तो इनसे पूछना चाहूंगा कि 15 साल सरकार में रही इनकी भाजपा की सरकार, 15 साल में जो वारदातें हुई हैं, ये सबसे बड़ी नक्सल वारदात है हिंदुस्तान के इतिहास में। इतने बड़े वारदात उससे पहले भी कभी नहीं, 15 साल पहले भी कभी नहीं हुई और आज भी नहीं हो रही है। और रही बात नक्सलवाद के खात्मा की या समाप्ति की या गतिविधि की, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनने के बाद यह कमी आ रही है, क्योंकि विकास और नौकरियां बेरोजगारों तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है भूपेश बघेल की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, जिसके कारण से ये लगातार घट रही है, ये वारदातें घट रही है। अब नक्सली अपना अंतिम बचाव के लिए, जो अपने आत्मरक्षा के लिए जो वारदातों को घटना देते हैं, डराने के लिए, इस टाइप से अभी वारदातें हो रही है। और जो आंकड़े सरकारी आज आपके चैनल में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से वो आंकड़े बता रहे हैं कि नक्सली वारदातें कम हो रही है छत्तीसगढ़ में। इमरान नवी जी हमारे संग में हवाए, वरिष्ठ पत्रकार हवाए। इमरान नवी जी, आप मन ये दोनों बात ला कैसे देखता हो, और यथार्थ के जन धरातल व जन बात हवाए नक्सली घटना ला लेकर के छत्तीसगढ़ के पहचान बन के रही हवाए, थोड़कुन वो हटे जरूर हवाए, पर आप मन ये पूरा स्थिति ला लेकर के का कुछ कहना चाहो? देखिए, बस्तर छत्तीसगढ़ में खास तौर पे बस्तर की पहचान नक्सलवाद को लेकर थी, लेकिन निश्चित तौर पे अब ये पहचान बदल रही है, उसमें कोई शक नहीं है और उसमें कोई शिकायत भी नहीं है। बस्तर में सालों से बंद पड़े स्कूलें फिर से चालू हुई हैं, कॉफी की खेती हो रही है, सड़कें बन रही हैं, लेकिन नक्सलवाद खत्म हो रहा है ये कहना थोड़ा गलत होगा। नक्सलवाद बैकफुट पे है, नक्सली बैकफुट पे है, ये सही है। घटनाएं कांग्रेस के शासनकाल में भी होती रही हैं, बीजेपी की शासनकाल में भी होती रही है। तो घटनाओं को लेकर अगर इसको तौला जाए तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नक्सलियों की एक प्लानिंग होती है, उनका एक काम करने का तरीका होता है। जब नक्सली दबाव में होते हैं तो वो घटनाओं को कम कर देते हैं, और जब वो दबाव से फ्री हो जाते हैं तो वो घटनाओं को बड़ी कर देते हैं। हमने पूर्व में भी कई ऐसी घटनाएं देखी कि 2-3 साल 4 साल तक कोई घटना नहीं हुई, अचानक से नक्सलियों ने बड़ी घटना की, उसके बाद लगातार घटनाएं करते गए, फिर उन्होंने जब दबाव बढ़ा उन पे तो उन्होंने घटनाओं को ब्रेक किया। फिलहाल जो बस्तर की स्थिति है, निश्चित तौर पे यहाँ विकास हुआ है, स्कूल खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, सड़कें बनी हैं, लेकिन नक्सली अभी थोड़े बैकफुट में नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नक्सलवाद का खात्मा हो गया। रही बात सरकारों की, तो दोनों ही सरकारों ने यहाँ फोर्स की तैनाती कर रखी थी। बीजेपी सरकार में भी 1 लाख से ज्यादा जवान यहाँ तैनात थे, कांग्रेस की सरकार में भी 1 लाख से ज्यादा जवान तैनात हैं। फोर्स लगातार कोशिश कर रही है, फोर्स जंगलों में जा रही है, नक्सली अपना ठिकाना बदल रहे हैं। राजनांदगांव मोहल्ला की जिन घटनाओं की बात कर रहे हैं आप, बस्तर में शुरुआत में वैसी घटनाएं यहाँ भी होती थी।
छोटे छोटे लोगों को टारगेट करके गोली मार के वो अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, वो अभी राजनांदगांव में देखने को मिल रहा है। फिर इमरान जी एक क्रूरता यहाँ देखे एक बार मिली सवै जिन घटना मानपुर में हुए हवे, वो जिन मृतक रही सवै ओकर लइका मन के आगू ही ओला मार देगी सवै, ये तरह की घटना जिन हवे वो बिल्कुल झकझोर देते। नक्सलियों का जो है शुरू से ट्रेंड यही रहा है, वो जब भी किसी को सजा देते हैं जन अदालत लगा कर देते हैं। उनके बच्चों के सामने मारा। यहाँ बस्तर में तो ये ट्रेंड रहा कि पूरे आसपास के 10-20 गांव के लोगों को वो जमा करते हैं और उसके बाद मौत की सजा देते हैं, जिससे उनकी दहशत फैलती है। इस हत्या के पीछे भी बच्चों के सामने मारने का यही कारण था, मुझे जो लगता है वो था कि अपनी दहशत कायम करना। इससे नक्सली एक मैसेज देना चाहते हैं अपनी सरकार का कि हमारी सरकार है, हमारी ताकत है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हमारे खिलाफ जाओगे तो अंजाम ये होगा, बच्चों के सामने तुमको मारा जाएगा। राजाराम तोड़ेम जी आपका नाम मैं आवत हूँ, आप मन जब सरकार में रहो तब आप मन कहत रहो कि नक्सली घटना में कमी आए हवे, फिर ओकर बाद जब अभी कांग्रेस की सरकार आवे आई सवे तो ओहू अमन यहाँ कहत हवे कि नक्सली घटना में कमी आए हवे, आंकड़ा ऐसे बतावत है, आंकड़ा ऐसे दिखाए जावत है। तो ये स्थिति तो हर सरकार अपन अपन बेरा में कही थे और अपन अपन बेरा में वो चीज आंकड़ा के रूप में आगू आते। आप मन ला का लगते कौन से काम आप मन नहीं कर पाए हो जिला आप मन ला करना रही सब है, और जेन आप मन चाहता हो कि कांग्रेस सरकार नक्सली उन्मूलन पर वो काम ला करे? देखिए ऐसा है कि बुनियादी जो समस्याएं हैं यहाँ के आदिवासी क्षेत्रों की लोगों की, उनका समाधान शासन स्तर पर करना चाहिए। वो का प्रयास जो है ना प्रशासन के माध्यम से होता है। अब प्रशासन जो है नक्सली समस्या बताकर वो समस्याओं का ऊपर पे जो है ना फोकस नहीं करती और उनका निराकरण नहीं करती, जिसके कारण जो है ना प्रशासन की पहुंच ग्रामीण स्तर पर हो नहीं पाती। और जो प्रशासन ने जो आंकड़े उपलब्ध कराती है उसको शासन मानती है, आम जनता के आंकड़े को तो शासन मानती नहीं है। इस वजह से समस्या के समाधान के बारे में शासन को गलत जानकारी होने के कारण या सही जानकारी उसको मिलती भी है तो गलत जानकारी के आंकड़े प्रस्तुत करके ये बताने की कोशिश करती है कि भाई ये समस्या का समाधान हुआ, ये समस्या का समाधान होना बाकी है। इस प्रकार का शासन का वक्तव्य रहता है। अच्छा, आप मन मैं जिन सवाल आप मन ने करे रहे हो आप मन कहे हो कि बुनियादी समस्या के समाधान करना चाहिए, मतलब आपके 15 बछर में वो समाधान नहीं हो रही है? नहीं, मैं 15 साल की बात नहीं कह रहा हूँ। ये समस्या जो है ना 1980 से 80 के नहीं, मोर सवाल ये रही सब है कि हर सरकार अपन अपन बेरा में कही थे कि हमर बेरा में नक्सली घटना में कमी आए हैं, ये बात हर सरकार कही थे। मोर सवाल रही सब है आप मन कौन से काम ला छोड़े हो जेन काम ला कांग्रेस सरकार ला करना चाहिए तो उमा आप मन कहे हो कि बुनियादी समस्या ला दूर करना, मतलब बुनियादी समस्या आप मन के बेरा में वहाँ बुनियादी समस्या के समाधान नहीं हो रही सब है। आप मन करा आवा तो राजेश चौधरी जी। मैं ये बताना चाहता हूं कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि बेरोजगारी पे काम की होती, एक नौकरी इन्होंने नहीं निकाला कभी, उस प्रकार से विकास को भी इन्होंने रोक कर रखा। और ये इनके जो मंत्री है ये भी उन अपने क्षेत्रों में तक नहीं घूम पाते थे। राजाराम तोड़ेम जी विधायक थे, मैं सम्मान के साथ इन्हें बोलना चाहता हूँ, जब ये विधायक का प्रचार करने गए थे, अब खुलकर प्रचार किए थे पूरे गांवों तक। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में इनके विधायक प्रचार करने भी नहीं जा पाए थे। मैं इन्हें निमंत्रण देता हूं, हमारे जो परिवर्तन यात्रा में जो घटना हुई थी, ये आज भी कोई भी यात्रा कर दे, मैं गारंटी के साथ इन्हें निमंत्रण देता हूं कि ये सुरक्षित घर लौटेंगे, इसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार लेगी। ये बस सरकार को बताकर यात्रा निकाले। बस्तर यानी कि अबूझमाड़ ला बूझना बहुत मुश्किल हवै, जेन काम ये दोनों सरकार अपन अपन बेरा में करे हवै और अपन अपन बेरा के गुणगान आप दोनों जन करत हवो। कुल मिला के अगर इमरान नबी जी आपका नाम मैं आवाऊँ तो ये नक्सली घटना की अगर बात करे जाए, नक्सली घटना के अगर इतिहास निकाले जाए, नक्सली घटना के अगर विवरण ना निकाले जाए तो छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े लाल धब्बा लगे हुए हैं, ओला धोना बहुत जरूरी हवै। आप मन कैसे देखता हो दोनों जन के
काला अगर बात करे जाए बीजेपी के काला देखे जाए या फिर बात करे जाए कांग्रेस के काला देखे जाए और कितना अंतर देखता हो और आप मन का कुछ समझता हो कि कौन सा इसे काम हवा है जेन ला अबू कांग्रेस सरकार ला करना चाहिए, छत्तीसगढ़ सरकार ला जेन दहार कदम उठाना चाहिए? देखिए आप अगर कंपैरिजन की बात करें तो दोनों सरकारें अपनी ओर से बेहतर काम कर रही है, इसमें कोई उसमें शक या शिकवा वाली बात नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे समस्या का समाधान करने के लिए ये जो कांग्रेस की सरकार कितनी गंभीर है ये आप भी समझ रहे। राजा राम जी आपका ना मैं आहूँ, आप ला मौका दूँ, आपका ना आहूँ। इमरान नबी जी अभी बोला था वह उमर ला सुनन दो, फिर मैं आपका ना आहूँ। इमरान नबी जी देखिए हम ये कह रहे हैं कि बस्तर में विकास नहीं हुआ, ये नहीं कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि जो विकास आदिवासियों को भरोसे में लेकर होना था, आदिवासियों की सोच के अनुरूप होना था, वैसा विकास यहाँ नहीं हो पाया है। आदिवासी की बेसिक नीड है जल जंगल जमीन, वो उससे प्यार करता है, जल जंगल जमीन के लिए वो कुछ भी कर सकता है। विकास का जो अभी मॉडल है वो आदिवासियों को कहीं ना कहीं उसमें विश्वास में नहीं लिया गया है। देखिए अभी सड़कें बन रही हैं, कैंप खुल रही हैं, आदिवासी नहीं चाहता है कि उसके जो जीवन शैली है उसमें दखल हो किसी भी प्रकार की। पहला तो जो विकास का मॉडल है उसमें सबसे पहले आदिवासियों को लेना था, आदिवासी समाज के नेताओं से पूछना था, आदिवासियों से पूछना था कि वो कैसा विकास चाहते हैं। वो सड़क चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि उस सड़क के माध्यम से कोई उन्हें डिस्टर्ब करे, उनकी जो प्राकृतिक जो उनका रहन सहन है उसको डिस्टर्ब करे। तो विकास तो बहुत हुए, बड़े बड़े विकास हुए, लेकिन इसमें आदिवासियों की सहभागिता बहुत कम नजर आती है, उनके हिसाब का विकास नहीं हो पाया है। या साधारण शब्दों में कहें तो जो विकास हम दिल्ली में करना चाहते हैं वो विकास हम बस्तर में कर रहे हैं। दिल्ली का माहौल अलग है, बस्तर का माहौल अलग है, दिल्ली की नीड अलग है, बस्तर की नीड अलग है, दिल्ली के लोगों की नीड अलग है, यहाँ के लोगों की नीड अलग है। तो जो भी विकास हो सबसे पहले वो यहाँ के लोगों को उनको बताकर उनके राय के अनुसार किया जाना चाहिए, पहला। दूसरा, दोनों ही सरकारों में हमने देखा कि नक्सलवाद के नाम पे सिर्फ पीस रहा है आदिवासी, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। बीजेपी की सरकार में भी आदिवासी दोनों ओर से पीस रहा था, कांग्रेस की सरकार में भी आदिवासी दोनों ओर से पीस रहा है। तो इसको कैसे समाधान किया जाए कि आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके, इस दिशा में कोई विशेष प्रयास होते नजर नहीं आ रहे जी। राजा राम जी आप मन कुछ भी कहना चाहते रहे हो? मैं यही चाह रहा था कि आदिवासी क्षेत्रों में जिस प्रकार का विकास होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि किसी को सिंचाई की सुविधा की जरूरत है, सिंचाई के लिए डैम आदि बनाए दिए जाए, छोटे छोटे जो तालाब बना दिए जाए, उस प्रकार का काम तो वहाँ होता नहीं है। और अधिकतर जो है उनका जो जीवन यापन होता है वनों पर आधारित होता है। 5-6 महीने लगभग उनको वनों से ही जो है ना रोजगार उपलब्ध होता है। तो उनको रोजगार के दृष्टि से जोड़ने के हिसाब किताब से भी कोई सरकार ये जो सरकार है अभी तक इस प्रकार का कोई काम ही नहीं किया। तो कतेक डैम बनी से आप मन के काल में 12 महीने रोजगार उपलब्ध हो, आप मन के काल में कतेक डैम बनी सब है? राजा राम जी 15 साल की आप मन के काल में कतेक डैम के निर्माण हो पाई सब है बस्तर में? मैडम हमारे 15 साल हमारी सरकार रही। देखिए इनके मैं आहूँ राजेश चौधरी जी आपका ना आहूँ मैं जी। राजा राम जी ला बोलन दो। राजेश चौधरी जी आपका ना आहूँ मैं 40 साल तक। चौधरी साहब आपका ना आहूँ जी। राजा राम जी 40 साल तक कांग्रेस ने सरकार में रहा, इनके समय से ही नक्सली समस्या का नहीं मोर सवाल ये नहीं है राजा राम जी, आप मान डैम के निर्माण की बात कहे हो, वो कद का हो सब है बस्तर में? अब देखिए यहाँ पर छोटे छोटे नाले बहुत सारे हैं, इस डे में जो है ना बहुत सारे बनवा के रखे, उनका रखरखाव ठीक नहीं होने के कारण अब आप मन नदिया पोखर में आगे हो जी। राजेश चौधरी जी अपन बात ला रखो। जो है ना इसके पहले भी बनाई, नदिया पोखर में आ गए तो हमारे सरकार आते साथ नरवा हुआ 40 वर्ष रहे ना,
बड़ी जो अपन योजना लाए हैं। और दूसरा चीज है नक्सल वारदात पे ये तो कुल बात मिलाकर करें- के एक दूसर ऊपर छीटा कसी वाले ये राजनीति हो जाते। जब भी बात नक्सली मन के होते तो ये स्थिति हमेशा आगू आते। उम्मीद हवे जनता ला कि कुछ नवा होवे, कुछ ऐसे प्रयास होवे कि नक्सली मन के जन डर हवे वो छत्तीसगढ़ वासी मन के मन ले हट जावे। तो आप तीनों पहुना मन के राजाराम तोड़ेम जी, इमरान नवी जी, राजेश चौधरी जी, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद बैठका में शामिल होए बार। कुल मिलाकर के यही ये निष्कर्ष निकल पाए है कि कुछ काम होना चाहिए जेकर ले लोगन मन के भय नक्सली मन ले हट जावे। आज बैठका में आज का ही मोला दो विदा। जय जोहार।